बिहार में भ्रष्टाचार की भेंट एक पुल चढ़ गया। 9 साल से बन रहा पुल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। 8 डेडलाइन के बावजूद नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है। 1700 करोड़ रुपए इस पुल की लागत थी, जो अभी भी पानी में है। 2 साल में 2 बार यह ब्रिज गिरकर तहस नहस हो गया। बिहार में करप्शन की आंधी, ब्रिज की जल समाधि। नौ साल से पुल का काम, 2 बार धड़ाम धड़ाम। $1700 करोड़ का ब्रिज टूटा, कमीशन का बवंडर उठा। भागलपुर से खगड़िया को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिर गया। सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट चंद सेकंड में पानी में डूब गया। 9 साल में ब्रिज बनकर तैयार नहीं हुआ। 8 बार डेडलाइन बदली गई और 2 बार पुल ने जल समाधि ले ली। 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट चंद सेकंड में स्वाहा हो गया। हादसे की तस्वीरें डराने वाली हैं। अचानक ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा गंगा में समा गया। पुल के 4 पिलर भी ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गिरने से गंगा नदी में कई फीट ऊंची लहरें उठी, जिससे नाव से सफर कर रहे लोग सहम गए। बिहार सरकार का दावा था कि नई तकनीक से यह ब्रिज बन रहा था, लेकिन 2 साल में 2 बार ब्रिज के गिरने से बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर नई तकनीक के बावजूद पुल कैसे गिरा, और जब पहली बार ही गिरा तो क्या एक्शन लिया गया। जिस पुल ने जल समाधि ली है, हम वहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं और यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि क्या तस्वीरें हैं। भयावह तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से जो पुल का पूरा ढांचा गिरा है। वो ये पुल पिलर नंबर जो है ये 12 है और उसके दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वो 13 है। 13 से लेकर 9 नंबर पिलर तक का जो सुपर स्ट्रक्चर है, पिलर है, वो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। यहाँ आगे हम जब बढ़ते जा रहे हैं तो 12 के बाद 11 नंबर पिलर यहाँ है और बीच में आप देखिए ये सुपर स्ट्रक्चर का हिस्सा, यानी 2 पिलर को जो जोड़ने वाला हिस्सा है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती, वो हिस्सा सीधे नीचे गंगा में समा गया है। और जो बड़े बड़े आपको केबल ब्रिज दिखाई दे रहे हैं, चूँकि ये एक केबल ब्रिज था, नई टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा था, और बावजूद जिस तरह से ये घटना हुई है ये बिल्कुल चौंकाने वाली है। यहाँ देखिए अब हम उस हिस्से पर पहुँचे हैं जो 11 नंबर पिलर है। ये 11 नंबर पिलर, और यहाँ भी 11 नंबर पिलर से जो आपको केबल के वायर दिखाई दे रहे हैं, और जो सुपर स्ट्रक्चर का जो हिस्सा वो बीच में गिरा हुआ, गंगा में समाया हुआ। इससे पहले पिछले साल भी ये घटना हुई थी और उस समय सिर्फ एक सुपर स्ट्रक्चर गिरा था, पिलर नंबर 5 से जुड़ा हुआ, और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो कुल 54 सेगमेंट और थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। पुल के गिरने से गंगा नदी में तेज लहरें उठी। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। नावों से सफर कर रहे लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगे। 2 पिलर के बीच का जो हिस्सा है जिसे स्पैन कहते हैं, और ऊपर का जो हिस्सा है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, और 3-3 मीटर के सेगमेंट जो होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर वो एक सुपर स्ट्रक्चर है वो तैयार होता है। तो इस तरह के जो कई सेगमेंट थे इस पिलर से जुड़े हुए, इन सारे पिलर से, वो सारे धराशायी हो चुके हैं। और ये जहाँ पर जब ये हादसा हुआ उस समय गंगा नदी में आसपास नावों का परिचालन भी हो रहा था। गनीमत ये रही कि पुल से थोड़ी दूरी पर नावों का परिचालन था, लेकिन पुल के गिरने के बाद जो लहरें तेज हुई उससे हादसा हो सकता था। जो कुछ खाली बोट थे वो काफ़ी दूर पहुंच गए। और यहाँ देखिए अब हम बिल्कुल उस जगह पहुंच गए हैं, बिल्कुल करीब, गंगा नदी के ठीक बीचों बीच, करीब 3 किलोमीटर की लंबाई में ये पुल बन रहा है। 1700 करोड़ की लागत से 34 पिलर कुल, लेकिन जो गंगा नदी के बीच का हिस्सा वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। हम बढ़ रहे हैं सुल्तानगंज की तरफ। खगड़िया ज़िले के अगवानी घाट को सुल्तानगंज से ये ब्रिज जोड़ता, 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज, और इस तरह से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को ये पुल जोड़ता। और ऐसे में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट,
इस इलाके के लोगों के लिए वरदान माना जा रहा था। यहाँ से झारखंड की दूरी भी काफ़ी कम हो जाती। हैरानी इस बात की है कि 9 साल के निर्माण में 8 बार डेडलाइन बढ़ी, लेकिन ये पुल बनकर तैयार नहीं हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में ही शिलान्यास कर दिया था। बावजूद इसके पुल के निर्माण की रफ्तार धीमी ही रही। कई मायनों में ये ब्रिज काफ़ी अहम, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 2014 से शुरुआत, शिलान्यास हुआ, फिर 15 में काम की शुरुआत हुई, 4 साल का डेडलाइन, 19 में बन जाना था, लेकिन कई बार समय बढ़ता गया, बीच में हादसे भी हुए और अब तो ऐसा हादसा हो गया कि अब ये कहा जा रहा है कि नए सिरे से डीपीआर इसका तैयार किया जाएगा और फिर नए सिरे से सब कुछ किया जाएगा। इस बीच जो जांच है वो भी जारी रहेगी, लेकिन कई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर ये कैसे संभव है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर इतनी बड़ी लापरवाही कोई बरत सकता है। आखिर कौन जिम्मेवार है, किसकी गलती से हुआ? पिछली बार हादसा हुआ, आंधी तूफान के जिम्मे बात मढ़ी गई, ये बात किसी के गले उतर नहीं रही थी। इस बार जब हादसा हुआ है तो जाहिर है फिर से सवाल उठ रहे हैं। और अब यहाँ देखिए ऐसी तस्वीर मानो यहाँ पर कोई भूकंप आया हो, कोई यहाँ पर हमला हुआ हो, ऐसी तस्वीर, सब कुछ तहस नहस। कई जो आपको छड़ें दिखाई दे रही हैं जो पिलर से जुड़ी हुई, वो सब, और जो केबल से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो किस तरह से आप देखिए तिरछा हो गया है, वो भी कभी गिर सकता है। इसलिए हम थोड़ी दूरी बनाकर यहाँ से आगे आपको दिखा रहे हैं। और आगे के हिस्से में आप देखिए जो केबल का हिस्सा उधर एक बचा हुआ है वो सुल्तानगंज की तरफ का हिस्सा, और इसी ब्रिज के ऊपर एक गार्ड जो उस समय काम कर रहा था वो लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। 2 साल में 2 बार ये पुल गिरा। सीएम नीतीश ने माना पुल बनाने में करप्शन का खेल है और कहा कि पुल ठीक से नहीं बन रहा है, तभी तो गिर रहा है। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ने के मूड में नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को निशाने पर लिया। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो, ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए, और ठीक नहीं बना रहा तभी रेट गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको मूर्ख लोग बनाना चाहते हैं। क्या बिहार की जनता मूर्ख है? ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को। नीतीश कुमार 2014 में अगर शिलान्यास करते हैं तो तालियां बजी होगी ना। और उस समय किसकी सरकार थी? 14 में? 14 में तो हमारी सरकार नहीं थी। और ये भी लोग जानते हैं कि बिहार पुल निगम किसके इशारे पर चलता है। मंत्री कोई रहे, रिमोट कंट्रोल से किसके इशारे पर चलता है। ये भ्रष्टाचार की बू आती है उस पुल से, जबकि 22 में भी गिर चुका। हादसे के बाद बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें शक था कि कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद पुल को तुड़वाने का फैसला किया था। लेकिन जब तक वो अपने फैसले को इंप्लीमेंट कर पाते, खुद ही पुल टूट कर गिर गया। पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तुड़वाने का फैसला लिया। तो तुड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना
क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि संवेदक करेगा। जैसे यादव इतने बड़े इंजीनियर हैं कि एकदम परसों तक डिजाइन ठीक था और जब कल पुल गिर गया तो डिजाइन में फॉल्ट हो गया। तो आप तो मंत्री हैं, तो आपने उस डिजाइन को क्यों नहीं देखा और डिजाइन अप्रूव कैसे हुआ? और बिना जांच के डिजाइन के लिए एक क्लीन चिट कॉन्ट्रैक्टर को देने का मामला है कि डिजाइन में फॉल्ट है, तो ऐसा डिजाइन बना तो पुल बन क्यों रहा था? इसका कौन जवाब देगा? पिछली बार जब पुल उड़ गया था लोहे का स्ट्रक्चर, तो उस वक्त तो IIT रुड़की और किससे किससे जांच कराई गई और किसने जांच की, वो रिपोर्ट क्या आई, ये सब एक बड़ा विषय है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। और बिना जांच के कह रहे हैं डिजाइन में फॉल्ट था, तो फिर बना क्यों रहे थे? नीतीश जी तेजस्वी जी थे तभी ये पुल अनाउंस किया था, उन्होंने काम शुरू किया था और ये 20 तक बन जाना था। बीच में हवा से पुल का स्ट्रक्चर उड़ गया, तभी इस कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर भी लीपापोती कर दी गई क्योंकि ये बहुत फेवरेट कॉन्ट्रैक्टर है बिहार गवर्नमेंट का। ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर के साथ साथ 4 पिलर भी धराशायी हो गए। पुल का बड़ा स्ट्रक्चर गंगा में गिरने से 50 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठी और चारों तरफ ब्रिज का मलबा भर गया। करीब 3 किलोमीटर की लंबाई का ये पुल 1710 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा पुल, एक मेगा प्रोजेक्ट, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, और उसकी ये हालत हो गई कि समय से पहले ये पुल गिर गया। और पिछले बार जब ये पुल गिरा था उसके बाद जांच की बातें कही गई, इस बार भी जांच की बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक बार जब हादसा हो चुका था उसके बाद भी आखिर ये दोबारा कैसे हुआ, इसकी जांच जरूरी है और जाहिर है अब इसी एंगल पर जांच की जा रही है। ये सामने का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये 13 नंबर पिलर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ के ठीक बाद से यदि आप देखेंगे तो फिर 12 नंबर, फिर 11, फिर 10, फिर 9, इस तरह से 9 से 13 नंबर पिलर तक लगातार जो है नुकसान हुआ है। और इस दौरान जो सुपर स्ट्रक्चर है वो तो गिरा ही, साथ ही साथ पिलर भी गिर गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।